अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी के वर्ल्ड कप के हवाले से। प्राइज मनी जारी बात है, कल इंडिया जीत गया तो उनको तो खुले पैसे मिले ही मिले, बाकी किस किस को कितने कितने पैसे मिले, पाकिस्तान के हक में कितने आए, जरा ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे माइक हैसन को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, बाबर आजम के हवाले से सवाल हुए, क्या जवाब दिया उन्होंने कि बाबर आजम को क्यों बाहर किया गया, कौन से प्लेयर्स अब टीम में शामिल किए गए, किस बुनियाद के ऊपर शामिल किए गए, वो आपको बताएंगे। अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज के हवाले से बुरी खबर आ रही है भाई, अफगानिस्तान को मजीद क्रिकेट नहीं मिलेगी, अब क्या स्टोरी है वो आप उसको शेयर करेंगे। गैरी क्रिस्टन जो है वो कोच बन गए हैं, किस टीम के कोच बने हैं और क्या उनको टास्क दिया जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पीएसएल के हवाले से अपडेट आ रही है भाई, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग साथ ग्रुप्स के हवाले से वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। और मुल्तान सुल्तान ने भी जो अपना कैप्टन है वो अनाउंस कर दिया है, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कल हमने देखा कि इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न सिर्फ ले गया बल्कि साथ उन पे करोड़ों की बारिश भी हुई, वो बहुत बड़ी प्राइज मनी भी ले गया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो भी उनके नाम रहा। साहिबजादा फरहान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन जिस तरह जो संजू सैमसन है उन्होंने तीनों मैचों में नॉकआउट्स में कमाल कर दिया, अपने कंधे के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया को जो गो थ्रू करवाते रहे। तो भजन, ये कितने कितने पैसे किस किस को मिलेंगे, जिसको लेकर बड़ा रोला हो रहा था, कद्दू काट तो गया है, किस किस में कितना कितना बटा है। देखिए, कल T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनली एंड हो गया। उम्मीद नहीं की थी कि इतना बेकार फाइनल होगा, लेकिन बात वही है कि कल हमने बात भी की थी कि न्यूजीलैंड ने इतनी ज्यादा ब्लंडर्स की है, अजीब और गरीब किस्म की क्रिकेट खेली, आगाज से बुरी कप्तानी का। हाँ, मतलब सेटनर टॉस से पहले ही अपनी हवाइयां खो बैठे थे, जैकब डफी को खिला देना, गिलेन फिलिप्स से एक ओवर करवाना, पता नहीं क्या कहता है, 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर का पावर प्ले में करना। चलो वो तो इंडिया भी कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट बंदे से तो बॉल कराओ ना। ग्लेन फिलिप्स जो अच्छा बॉलर है खुद से कराओ, एटलीस्ट खुद ही बॉल डाल दो, खुद इतने अच्छे बॉलर और बेस्ट इकोनॉमी जा रही थी इनकी, खुद बॉल कर दो। लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। इंडिया ने एक बहुत ही वन साइडेड मैच ना सिर्फ जीता, फिनाले जीता, ट्रॉफी अपने नाम की, और डिफेंडिंग चैंपियन कभी भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीते, उन्होंने अपने वो भी नाम कर लिए। संजू सैमसन और साहिबजादा फरहान के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला था कि गाड़ी कौन लेकर जाएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड कौन रखेगा अपने पास। रन बहुत ज्यादा उन्होंने बनाए हुए थे फरहान ने, लेकिन जो इंपैक्ट था वो हमने देखा कि संजू सैमसन का ज्यादा था, चूंकि उन्होंने 3 नॉकआउट मैचेस में परफॉर्मेंसेस भी दिखाई थी। और अमूमन जो टीम जीतती है उसका पलड़ा भारी रहता है कि उसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्हीं को ज्यादातर मिलता है। खैर उनको मिला, प्लस आईसीसी ने आज जो पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट 11 वो भी अनाउंस कर दिया, प्लस 12 मैन भी रखा है, वो आपको पहले जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। साहिबजादा फरहान इकलौते पाकिस्तानी है जो इसमें है, और शायद उनके अलावा कोई और डिजर्व भी नहीं करता था। साहिबजादा फरहान और संजू सैमसन आईसीसी की जो प्लेइंग 11 है उसमें ओपन करते हैं। नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे मार्करम है, प्लस वही कप्तान भी है, फिर 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे विल जैक, 7 पे होल्डर, 8 पे बुमराह, 9 पे लुंगी एनगीडी, 10 पर आदिल राशिद, 11 पर मुजरबानी, और 12वां मैन जो है वो यूएसए के हैं शैडले वैन को रखा गया। अब देखो इंडिया से ज्यादा प्लेयर क्यों है, उन्होंने परफॉर्म किया सारे वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि आप उनको साइडलाइन करें। पर इंडिया के जो कैप्टन है वर्ल्ड कप जिन्होंने उठाया, सूर्य कुमार यादव, वो इस टीम में शिरकत नहीं कर सके। लेकिन अली साहब परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी नहीं, वो यूएसए वाले मैच। लेकिन अली साहब मैं मानता हूं कि न्यूजीलैंड हमेशा बात नहीं की जाती, लेकिन एक्चुअली रियल मायनों में सबसे बड़ी चोकर है। साउथ अफ्रीका से भी जो बड़ी चोकर है वो ये है। 2015 के बाद से खाली अगर आप इनका देखो, ये कितने आईसीसी इवेंट के फाइनल खेल चुके हैं, बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला, ऑस्ट्रेलिया ने इनको पेल दिया, जिसमें ब्रेंडन मैकलम कह रहा था मैं पहली बॉल से छक्के मारूंगा। वर्ल्ड कप में फाइनल में ये रोते रहे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, लेकिन एट द एंड इंग्लैंड जीत गया। ये 19 का फिनाले भी हार गए। फिर आप देखो 21 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जब हार गया था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, ऑस्ट्रेलिया इनको पेल दिया, वो भी फाइनल आ रहे। फिर आप देखो 2022 के चलो फाइनल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गए, 23 के भी ये सेमीफाइनल में जरूर गए, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सामने ये फाइनल में आए, दुबई में फाइनल था, ये फाइनल में ढेर हो गए, कोलैप्स कर गए। फिर ये कल फाइनल खेले, कल फिर कोलैप्स कर गए। पिछले 10 साल में स्ट्रेट अवे 4 तो ये प्रॉपर फाइनल जो है वो हारे हैं, बल्कि 4 नहीं 5 ये फाइनल हार गए हैं। तो बहुत ही बेकार किस्म की इनकी फाइनल में परफॉर्मेंस बुरी तरीके से करते हैं। फाइनल ये पहुंच जाते हैं, सेमीफाइनल ये बहुत अच्छा खेलते हैं, फाइनल का ये रास्ता कोई ना कोई ढूंढ के चले जाते हैं और फाइनल में जाकर
ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि अगला बंदा ही हैरान है। अच्छा, आप पूछ रहे थे प्राइस मनी का, तो अगर प्राइस मनी की बात की जाए तो वो भी अब सब पर बटी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप से कंपैरिजन किया जाए तो जो विनिंग टीम की प्राइस है वो भी बढ़ा दी गई है। लास्ट टाइम इंडियन रुपीस में 20 करोड़ दी गई थी विनिंग टीम को, जबकि 65 करोड़ पीकेआर में ये बनती थी। इस बार अगर आप देखो तो जो विनिंग टीम है उसको पीकेआर में 85 करोड़ दिया गया, जो कि इंडियन टीम को दिया गया। रनर अप को भी तकरीबन 40 प्लस करोड़ उसको भी दिए गए हैं। फिर अगर आप देखो जो दो टीमें सेमीफाइनल हारी हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की, उनको भी 22 करोड़ पीकेआर में दिया गया है। फिर जो सुपर 8 से आगे नहीं जा सकी 4 टीमें, जिसमें श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे हैं, इनको भी 9 करोड़ पीकेआर में, 3.5 करोड़ इंडियन रुपीस में 9 करोड़ जो है वो भी दिया गया। और फिर वो टीमें जो खाली वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई थी, एक भी राउंड पार नहीं कर सकी, 12 वो टीमें थी जो सुपर 8 में भी नहीं जा सकी, उनको भी जो है वो 6.5 करोड़ पीकेआर में दिया गया कि वो सारे भी लेके जाएंगे। तो ये अली साहब विनिंग अमाउंट है, लेकिन सबसे ज्यादा विनिंग अमाउंट इंडियन टीम ही लेकर गई है, जो कि 85 करोड़ पीकेआर में उनको मिली है। प्लस जो चमचमाती गाड़ी है वो भी संजू सैमसन ले उड़े। बिल्कुल जी, बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस जारी बात है थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी रही है। और कल जिस तरह वो जीते भी हैं और जीतने के बाद उनका जो माइंड सेट है वो देखने को मुझे बड़ा अच्छा मिला। स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, उन्होंने कहा जी हमारा जो माइंड सेट था वो सिंपल ये था कि अगर आप 96 के ऊपर भी खेल रहे हो ना, तो आपने आगे सिंगल डबल लेके अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं करनी, वो अगली 3 बॉलों पे 10 से 15 रन आने चाहिए, जो हमारा 250 का माइंड सेट था। और उन्होंने एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ पर जो अगर कोई कोच जितवा दे तो वो हमेशा अपना क्रेडिट लेते लेते जो है वो थकता नहीं है। तो गौतम गंभीर ने पुराने कोचेस को भी क्रेडिट दिया भजन कि ये क्रेडिट जो है अपने पुराने लक्ष्मण हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, उनको भी क्रेडिट जो उन्होंने दिया। तो ये बहुत बड़ा इंडियन माइंडसेट जो है वो देखने को मिला कि एक डिफरेंट माइंडसेट। प्लस उन्होंने कहा कि आगे हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं 28 और 2028 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए, और हम क्वालीफाई भी नहीं कर रहे। तो ये बड़ा डिफरेंस है भाई चीजों में। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है माइक हैसन के हवाले से। तो माइक हैसन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान जारी बात है इस वक्त टूर कर रहा है बांग्लादेश का, जहां पर पाकिस्तान ने ओडीआईज खेलने हैं। वहां पर उनसे सवाल हुआ बाबर आजम के हवाले से कि भाई बाबर आजम के हवाले से आप बताएं कि बाबर आजम जो है वो क्यों टीम का हिस्सा नहीं है। तो इसके ऊपर जो माइक हैसन है उन्होंने दाऊद साहब कहा कि हम जो नए प्लेयर्स हैं उनको हम ट्राई कर रहे हैं। स्पेशली शामिल हुसैन का भी उन्होंने कहा कि इनका जो डोमेस्टिक है फर्स्ट क्लास है, उसमें रन्स बड़े अच्छे हैं। मैं देख रहा हूं कि उस बेचारे के ऊपर जो आजकल बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें उनके वालिद की वजह से। चाहे आप उनके वालिद से लाख इख्तिलाफात जरूर रखें, लेकिन शामिल हुसैन हम भी क्योंकि डोमेस्टिक कवर करते रहते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट है दाऊद साहब। देखिए, आज माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस सेशन भी किया। ढाका में भरपूर प्रैक्टिस थी पाकिस्तान की, जहां पे साबिदा फरहान और बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, शाहीन वगैरह, सब ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का परसों बांग्लादेश के साथ पहला ओडीआई खेला जाना है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए माइक हैसन तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो हुआ, लेकिन आगे हमारा फोकस अब वर्ल्ड कप के ऊपर है, हम अच्छी तैयारी करेंगे। साथ एक सवाल किया गया बाबर आजम की एक्सक्लूजन को लेकर के, बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा देखिए बात वो नहीं है, ज्यादातर हमारे यंगस्टर्स को चांसेस नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अभी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यंगस्टर्स अवेल करें। हमने देखा है कि 5 से 6 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं स्क्वाड में, और हमारी कोशिश है कि इन 3 मैचेस में ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को डेब्यू करवाया जाए। याद रखा जाए कि आपके जो यंगस्टर्स हैं उनमें अब्दुल समद हैं, मास सदाकत हैं, इसके अलावा गाजी गौरी हैं, साद मसूद हैं, साबिदा फरहान जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप के मोस्ट रन उन्होंने बनाए, लीडिंग रन स्कोरर थे, उसके बाद उनको शामिल कर लिया ओडीआई स्क्वाड में। और हम 2-3 साल से बात कर रहे हैं कि वो ओडीआई प्रोडक्ट है। T20 से पहले हम बात करें जब वो टीम में भी नहीं आए थे कि पहले आपको उसको ओडीआई में डालना चाहिए था। और शामिल हुसैन है, और कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस दिया जाएगा। ये आपके कोच कह रहे हैं। कल कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर प्लेइंग 11 भी बनाएं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 खेल रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट वो क्या खेलेगी। पहले ओडीआई एक डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा लिया है, जिसको मैं बड़ा सराह रहा हूं, और वो ये है कि आपने फौरन से पैनिक बटन दबा के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होकर माइक हैसन को नहीं निकाला अभी तक। ये डिसीजन आपका बड़ा अच्छा। अगर आप तैयारी प्रॉपर प्रिपरेशन के थ्रू करवाएं ना इनको, अगले 2 साल देके कहीं आगे वर्ल्ड कप 2027 तक जो है हमने आपको कंटिन्यू करना है, और हम आपको प्रॉपर चांसेस देते हैं, और इनको थोड़े बहुत जो उनके मसले हैं वो बताए जाएंगे। यार आपके साथ हमें ये इख्तिलाफात आता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम ग्रो कर सकती है एज कंपेयर अगर आप कोई भी लोकल कोच उठा के मिसबा शिजबा या किसी को भी घुसा दे तो चीजें आपके लिए बैकफायर। बाकी बांग्लादेश के भी कोच आए थे, उन्होंने बात कही है कि जो लितन दास हैं उनको हम इस सीरीज में निचले नंबरों पे खिलाएंगे, लेट मतलब थोड़ा सा नीचे करेंगे। उनकी बिल्कुल फॉर्म नहीं लगी। कहा जा रहा है वो ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा उनको उनका नंबर नीचे किया जाएगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है PSL के हवाले से, बल्कि अफगानिस्तान सीरीज के हवाले से आपको बता देते हैं। तो अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दाऊद साहब सीरीज थी, तो वो सीरीज जो है इस वक्त जो मशरिक़े वस्ता के जो हालात चल रहे हैं
इस तमाम तर हालात के चलते उस सीरीज को जो है कैंसिल कर दिया गया। अल्लाह पाक सारों के ऊपर जो अपना रहम फरमाए, क्योंकि खबरें जो है मशरिक़ वस्ता से अच्छी नहीं आ रही। इवन सऊदीया में 2-3 पाकिस्तानी जो उनकी डेथ हो गई है, दुबई में जो 3-4 पाकिस्तानी उनकी डेथ हो गई, बेचारों का कसूर भी कोई नहीं। एक बात है हमारे मुल्क में जंग लगी हो या कोई लेना देना हो, एक बात होती है ना कि आपके मुल्क में हो रहा हो तो फिर कोई पाकिस्तानी अपनी जान भी देता है तो समझ आती है कि यार चलो हमने जो है किसी और दे। अब ईरान से ही मिसाइल जाए और वही दुबई के ऊपर जो है जाए और वहां पे पाकिस्तानी ही की डेथ हो जाए, तो ये बड़ा दाऊद साहब अफसोस को नहीं, बहुत ज्यादा दुख की बात है। और बेचारे मजदूरियां करने गए हुए हैं, जाहिर है। और वहां पे तो अगर आप देखो कितनी सैलरीज भी नहीं देता। मिडिल ईस्ट जो है वो तो बेचारे पाकिस्तानियों का खून ही चूसता है। बिल्कुल। चलो यूरोप में या अमेरिका में या ये जो आपका ईस्टर्न ये यूरोप वाली साइड में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, यहाँ फिर भी कुछ कमाते हैं पाकिस्तानी जो वहां रह रहे हैं। बाकी अरबी बहुत जुल्म भी करते हैं बेचारे जो निचले। ये तो ये दुबई वाले हो गए, सऊदीया वाले हो गए, ये मिडिल ईस्ट वाले हो गए, कतर वगैरह, ये तो खून मैंने देखा है आपके पाकिस्तानियों का सिर्फ खून चूसते हैं। बिल्कुल कोई 1-2% कोई पाकिस्तानी होंगे जो वहां बेहतर लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, बाकी तो वहां पे मेहनत कर रहे होते हैं। और बाकी जो अरबी हैं खुद तो ये अयाशी वाली जिंदगी गुजारते हैं। हमने देखा है, हम जब भी गए हैं तो हमने तो जब भी देखा है कि इनकी अयाशी लगी होती है और बेचारे जो पाकिस्तानी होते हैं और बाकी इवन इंडियन बांग्लादेशी भी ये फुल मेहनत कर रहे होते हैं। तो और अभी आप देखो, और ये जो खबरें भी आ रही है, माफ करे यकीन ये सारी पाकिस्तानी और ये इन्हीं की आ रही है, और इनका तो कोई खबर नहीं आई। और इनका जो एटीट्यूड होता है, कभी आप दुबई या सऊदीया कहीं जाकर इनका एटीट्यूड देख लें, आप कहेंगे यार ये तो इंसान को इंसान भी नहीं समझते, अजीब, ये अपने आप को फिरौन समझते हैं। तो बहरहाल अली साहब, लेकिन ये तो खैर कोई और बात होगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपको पता था कि अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज थी 3 ओडीआईस और 3 T20 पर मुश्तमिल। 13 मार्च से सीरीज का स्टार्ट होना था और 25 मार्च तक इस सीरीज ने शारजा में खेला जाना था। 13 मार्च से 25 मार्च तक 6 ये मैचेस थे, 3 T20 और 3 ओडीआईस। क्योंकि ये यूएई में सीरीज थी और यूएई के जो हालात हैं, हर कोई निकलना चाहता है। हम तो दुआ करेंगे कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें यूएई में वो भी किसी तरीके से सेफली पाकिस्तान आ जाएं और जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर उनको वापस वो चले जाएं। और हम ये दरखास्त करेंगे कि हुकूमत बंदोबस्त करे, क्योंकि इतने तो उनके पास पैसे भी नहीं होंगे ना। वो बेचारे वहां पर मेहनत कर रहे होते हैं, साल या 2 साल के बाद वो पाकिस्तान आते हैं। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो जहाज का टिकट करके खाली पाकिस्तान आ जाए। ईद भी आ रही है, ईद के मौके पे सारे अपने आना चाहते हैं। तो हम तो बल्कि हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकूमत बंदोबस्त करे उनको पाकिस्तान लाने का, स्पेशली जो वहां पर अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके जहाज का टिकट वगैरह हुकूमत अरेंज करे। क्योंकि हुकूमत टैक्सेस में और वो जो बाहर से रेमेडीज आती है उसको तो हुकूमत खूब एंजॉय करती है। तो जब उनके ऊपर मुश्किल टाइम है तो हुकूमत को यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अली साहब, फैसला यह किया गया है कि अब यह सीरीज को पोस्टपोन किया जा रहा है। दोनों जो बोर्ड्स हैं वो दोनों परेशान भी हैं, लेकिन साथ वो दोनों ये भी बात कर रहे हैं कि किसी और कंट्री पर यह सीरीज शिफ्ट नहीं की जा सकती। और वजह यह बताई जा रही है क्योंकि लॉजिस्टिक मामलात हैं, इतनी ज्यादा कमाई तो होनी नहीं है कि रन टाइम पे आप लास्ट मोमेंट पे अगर आप इस सीरीज को कहीं और शिफ्ट करते हो। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलहाल अभी हम इस सीरीज को पोस्टपोन करेंगे, फिर कुछ टाइम बात करेंगे। असल में श्रीलंका इसलिए उसने कर रहा है शायद कि वो अफगानिस्तान थोड़ा इशू क्रिएट करता है ना। वो कहते हैं तो हमारी होम सीरीज है ना, तो अगर हमारी होम सीरीज होगी तो हम आपके यहाँ खेलेंगे तो हमें तो होम एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो तो आपका क्राउड आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बार उनको है कि शारजा में होगा तो हमारा लोकल क्राउड भी आ जाएगा। तो खैर ये जो चीज देखी जा रही है कि अब ये जो सीरीज थी अफगानिस्तान के साथ, तो ऐसी उनकी किस्मत है कि वो जो सीरीज खेलने के लिए जाते हैं, जब पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज थी तो पाकिस्तान के साथ उनकी जंग हो गई थी। उसके बाद वो इसलिए फिर अफगानिस्तान पुल आउट कर गया था कि हम नहीं खेल रहे। फिर उसके बाद बड़ी जो टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वैसे उनके साथ नहीं खेलते हैं। फिर वर्ल्ड कप में बगैर तैयारी के ये गए और उसके बाद आप देख लें कि इनके साथ क्या हुआ। ये अगले राउंड में सुपर 8 में जा ही नहीं सके। इवन जिम्बाब्वे वो सीरीज खेला था जो पाकिस्तान के जब अफगानिस्तान पुल आउट कर गया, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बुलाया और आप देखो कि जिम्बाब्वे ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका दोनों को हराया, सुपर 8 में भी गए और अच्छी क्रिकेट भी खेली वर्ल्ड कप में। तो तैयारी बड़ी मैटर करती है। और अब अफगानिस्तान ये उम्मीद लगा रहा था कि वो श्रीलंका के साथ सीरीज खेल पाएंगे, लेकिन अभी भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वैसे तो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बड़ा खुश हुए हैं कल इंडिया की जीत पे। रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद शाहिद, इन्होंने खूब ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि सेकंड नंबर पे जो अफगानिस्तान के बाद हमारी टीम थी वो जीत गई है। तो काफी वो खुशियां जो है वो मना रहे हैं। बाबूजी, जो आपकी सेकंड नंबर पे टीम जीती है तो राशिद खान के पास से खबरें ये आ रही हैं कि वो पेशावर में जो है इस वक्त इंडिया चले जाते फैमिली के साथ सेफ महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के चलते, क्योंकि यूएई में मसले चल रहे हैं। आप निकले यहाँ से तो आप पहले टाइम पर अपने सेकंड होम इंडिया जाकर काइंडली फैमिली को शिफ्ट करें ना, फैमिली को शिफ्ट करें। ये बाबूजी से ट्वीट करने से मसला नहीं हल होता। अगर आप तो आप पहले दुबई गए हुए थे, अब दुबई में रोले शोले चल गए। अफगानिस्तान आप कह रहे हो वहां पे जंग चल रही है, वहां पे मैं रहूंगा नहीं। तो पाकिस्तान सेफेस्ट है। दुबई में आप कह रहे हो कि वहां पे जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो वहां भी मैं नहीं रह सकता। तो आपने पेशावर में इस समय अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया। तो बात यह है कि अगर आपके लिए सेकंड होम में इंडिया है, रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए, राशिद के लिए और बाकी जितने अफगान के खिलाड़ी हैं, तो फिर आप इंडिया में अपनी फैमिली को शिफ्ट कीजिए ना। ये फिर आप पाकिस्तान में क्यों रखे हुए हैं जब आपकी सेकंड होम भी इंडिया है? बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है
गैरी क्रिस्टन के हवाले से, तो दाऊद साहब श्रीलंका ने गैरी क्रिस्टन को जो अपना कोच अनाउंस कर दिया है। व्हाइट बॉल में अभी आपको जो नजर आएंगे इनके साथ, और इनको टास्क जो दिया गया वो 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से टास्क दिया गया। वैसे तो जैसे दाऊद साहब जसूरिया काम कर रहे थे इनके साथ, जैसे मलिंगा काम कर रहे थे, मलिंगा तो वर्ल्ड कप के लिए आए थे, लेकिन मैंने देखा था जसूरिया की आंखों में वो डेडिकेशन, वो सारी कुछ मैंने इनकी आंखों में देखी थी। मुझे ना श्रीलंका के खिलाड़ी ऑन द सीरियस नोट सही बताऊं मुझे ठीक नहीं लगते, इनके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन मिशन होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या खेलते हैं, समझ नहीं कुछ आती इनकी क्रिकेट मुझे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी। जसूरिया बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे थे, प्लेयर्स में मसला जरूर था, उस लेवल के कैपेबल वाले प्लेयर नहीं थे, स्किल की बहुत कमी थी। लेकिन जिस तरह से मलिंगा को वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर लगाया था, एक सीरीज पहले लगाया था, मलिंगा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको इंग्लैंड सीरीज के लिए और वर्ल्ड कप के लिए लगाया था। सॉरी टू से दाऊद साहब, इतने स्किल की कमी नहीं थी। जैसा मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, हाँ। वो बहुत सस्पेक्टेड मैच था। मैं उसके बारे में डे 1 से कह रहा हूं कि उसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। नहीं तो वो तो श्रीलंका में आप गए हुए भी हैं, वहां पर अगर हम देखें, हम दोनों ने वहां पर चीजें देखी हैं कि वहां पर जो जुआ है, बैटिंग लीगल है, जो बैटिंग है वो बहुत लीगल है। और वहां पे वो क्या होती है, वो जो पर्चियों में 100 रुपए की 200 की निकलती है लॉटरियां, वो बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन में श्रीलंका में चले जाओ, हर जगह वहां पे कॉमन है। कैसीनो वहां पर कॉमन है, वहां पर ये बहुत नॉर्मल है। इवन आपके जब चल रहा था 2023 का वर्ल्ड कप, आपके पीसीबी के एक बड़े जो हेड थे, डायरेक्टर साहब थे एक, वो पहुंच गए थे वहां पर कैसीनो में, तो वो भी एक बात है। लेकिन अली साहब, अब जो हम श्रीलंका की बात कर रहे थे कि अब उन्होंने गैरी क्रिस्टियन को अपॉइंट कर दिया 2028 के लिए, 2 साल के लिए उनको हेड कोच अपॉइंट किया, और कहा गया है कि गैरी क्रिस्टियन का जो मेन टास्क है वो 2027 की वर्ल्ड कप की टीम बनानी है, और जो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नमीबिया में वर्ल्ड कप है, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो सनत जसूरिया थे, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ था वो खुद अलहदा हो गए थे, इवन उनको हटाया नहीं गया था। वैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, लेकिन श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड था वो चाहता था कि वो कैरी ऑन करें, पर उन्होंने कहा कि मैं मजीद काम श्रीलंकन टीम के साथ नहीं करना चाहता, मेरा यहां पे काम एंड होता है। मलिंगा का वैसे ही वर्ल्ड कप के बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड था, वो थे ही वर्ल्ड कप के लिए, तो वो भी अलहदा हो गए। तो अब गैरी क्रिस्टियन जो कि पाकिस्तान के हेड कोच के फराइज अंजाम दे चुके हैं, अब वो 2 साल के लिए श्रीलंकन टीम के साथ काम करेंगे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो दाऊद साहब, ग्रुप्स को लेकर क्या अपडेट है पीएसएल के हवाले से? देखिए, पीएसएल के ग्रुप्स के अलावा जो शेड्यूल है, जो वेन्यूज है, उसके वाले से भी बड़ी खबर आ रही है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो 26 मार्च से पीएसएल का बाकायदा तौर पे आगाज होने के लिए जा रहा है, और 3 मई तक पीएसएल आपका चलेगा। यह भी फैसला कर लिया गया कि पहला मैच लाहौर में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। इसके अलावा फैसला किया गया कि जो प्ले ऑफ्स हैं उसका जो पहला क्वालिफायर होगा वो रावलपिंडी को दिया जाएगा, जबकि अगले जो 2 प्ले ऑफ्स हैं जिसमें एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 होगा, वो भी आपका जो खेला जाएगा वो लाहौर में खेला जाएगा, और जो फिनाले है वो भी 3 मई को लाहौर ही होस्ट करेगा। जो बाकी बीच के मैचेस हैं वो सबको दिए जाएंगे। तो यूके की जो बातें हो रही थी कि यूके में फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, लाहौर ही फाइनल होस्ट करेगा। इसके अलावा शेड्यूलिंग भी बता दी गई है, और कहा गया है कि जो 2 हाफ में पीएसएल रखा जाएगा, कुछ इस तरह से खेला जाएगा कि जो पहले हर टीम एक के साथ खेली जाएगी, वो एक मैच खेलेगी, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो 8 टीमें हैं वो हर टीम एक मैच खेलेगी, यानी कि हर टीम को मिलेंगे 7 मैचेस खेलने को मिलेंगे। और फिर अगले राउंड में 2 ग्रुप्स में टीमों को डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर वहां पर एक मैच और खेला जाएगा, यानी कि 3 मैच सेकंड राउंड में और मिलेंगे, यानी कि मिला के 10 मैचेस हो जाएंगे। और 10 मैचेस में जो टोटल जो आपकी टॉप 4 की टीम्स होंगी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और बाकी वही सीन है कि जो पहली 2 टीमें होंगी वो फिर क्वालिफायर 1 खेलेंगी, जो निचली 2 होंगी वो एलिमिनेटर खेलेंगी, और फिर जो बाद में बचेंगी वो फिर क्वालिफायर 2 खेल के फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। जो ग्रुप्स है हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, उन्हीं ग्रुप्स को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये हम आपको पहले भी 2-3 बार बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि फाइनलाइज हो गए हैं इसलिए आपको दोबारा बता रहे हैं। जो ग्रुप 1 है उसमें लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, हैदराबाद किंग्समैन और कोयटा ग्लैडिएटर्स, कुछ ऐसा रखा गया कि एक ही रीजन के जो सारे ग्रुप हैं वो रख दिए गए हैं, और दूसरे में भी ऐसे ही रखा गया कि पिंडीज एक ग्रुप में, इस्लामाबाद भी वहीं पर है, पेशावर भी वहां पर है, और एक मुल्तान जो है वो रखी गई है। तो इस तरह से ग्रुप्स जो है वो बना दिए गए हैं। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मुल्तान सुल्तान के हवाले से। तो मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है वो अनाउंस कर दिए गए, एस्टन टर्नर, वो जो है अब मुल्तान सुल्तान की जो कप्तानी है वो करेंगे। दाऊद साहब, देखिए, बिल्कुल फैसला कर लिया गया कि मुल्तान के जो अगले कप्तान है वो एस्टन टर्नर होंगे। याद रहे कि इन्होंने जो लास्ट बिग बैश हुआ था उनकी जो टीम थी पर्थ स्कॉचर्स, उसकी कप्तानी की थी, और इनकी टीम बिग बैश भी जीत गई थी। लेकिन थोड़ा सा एक हाइप बन रही थी, और ऐसा वाइब्स आ रही थी कि शायद जो कप्तान बनाया जाएगा वो स्टीवन स्मिथ को बनाया जाएगा,
क्योंकि सबसे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी भी स्टीवन स्मिथ हैं, और पहले तो वो सैलकोट ने लिए थे, जाहिर है वो सैलकोट कन्वर्ट होकर मुल्तान बन गया, तो वही प्लेयर्स उधर चले गए। तो ऐसा लग रहा था कि स्टीवन स्मिथ को कप्तानी दी जाएगी, और मेरा भी मानना यह था कि आप स्टीवन स्मिथ को कप्तानी देते। एस्टन टर्नर ने बेशक बिग बैश जितवाई है, पर स्ट्रोचर्स की कप्तानी की उन्होंने, ठीक है, लेकिन एक बड़ा नाम था स्टीवन स्मिथ, लीडरशिप रोल में भी बड़ा रहा है। तो जब आपके पास स्टीवन स्मिथ जैसा खिलाड़ी था तो आप उसको कप्तानी देते। वो अच्छे कप्तान भी हैं, वो बेहतरीन कप्तान है, लेकिन बहरहाल फैसला किया गया कि उनको नहीं बल्कि एस्टन टर्नर को मुल्तान कप्तान बनाएगा। तो ये उनका एक जो फ्रेंचाइज के ओनर थे उनका फैसला था ये। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।